हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो आज मैं स्कूल से घर नहीं गई हूँ, मैं जा रही हूँ अपनी नंद के यहाँ। और जहाँ से ई रिक्शा छोड़ता है वहाँ से थोड़ा सा पैदल चल के अंदर जाना होता है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। और मेरे बच्चे, मेरी देवरानी और उनका बेटा, उन्हें जो है मेरे देवर पहले ही छोड़ गए हैं और अब मैं जा रही हूँ, तो मेरा ही वेट हो रहा था। और अब है क्या, आज मेरी नंद ने जो है छोटा सा गीत, माता के गीत रखे हैं, जो हम लोग यहाँ पर मतलब 4-5 लोग हैं या हम लोग मिलके करेंगे। और पिछली बार के नवरात्रों में भी हमने अष्टमी वाले दिन रात को किए थे, कुछ इसी तरीके का था। और जब से ये इस घर में आई हैं, इस तरीके का कुछ अच्छा सा पूजा पाठ का हुआ भी नहीं था, तो इनका मन था, तो आज इन्होंने हमें बुलाया। तो इनकी सास, इनकी जेठानी, मेरी नंद की, और हम दोनों अपना देवरानी जेठानी, बस हम लोग आ गए और हम सबके बच्चे थे। ये है माता रानी का दरबार जो मेरी नंद ने सजाया है। और यहाँ पर मैंने माथा टेका, मेरा ही वेट हो रहा था क्योंकि हम लोग 5 ही लोग हैं। और उनमें भी आने वाले मतलब 1-2 को और बुलाया, लेकिन उनमें भी ढोलक बजानी सिर्फ मुझे ही आती है, तो मेरा ही वेट हो रहा था। तो जब मैं शुरू करूँगी गीत तभी शुरू होंगे। लेकिन मैं सुबह से जैसे निकली हुई थी ना, तो मेरी नंद ने पहले मेरे लिए एक चाय बनाई, उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय पी के गीत शुरू किए। अब लगभग बजे हैं 6:15 के करीब, और 2 से ढाई घंटा हम लोगों को हो गया। पहले माता रानी के गीत गाए, फिर लांगुरिया, और उसके बाद फिर भजन, और उसके बाद फिर ये था कि आरती हुई, भोग लग गया। अब सब काम निपट चुका है और मेरी नंद जो है वो किचन में जा चुकी हैं और मैं माता रानी को निहार रही हूँ। साथ में मेरा मन बड़ा प्रसन्न है कि चाहे हेक्टिक शेड्यूल रहा या कुछ भी रहा, थक गई हूँ हालांकि, लेकिन अच्छा लग रहा है कि नवरात्रों में थोड़ा सा टाइम अलग से मतलब माता रानी के दरबार में मुझे मिल गया। तो अच्छा लगता है अगर कहीं से ऐसे खबर आती है और मैं जा पाऊँ, बात ये है। तो अब यहाँ बच्चे जो हैं वो अपना, इनके लिए ना कचरी फ्राई की थी मेरी नंद ने, तो ये थोड़ी देर पहले ही इनको दे दी थी इन्होंने करके, क्योंकि इनको भूख लगने लगी थी। और अब वो किचन में हैं, तो मेरी देवरानी भी वहीं पर है और इनके जेठानी भी वहीं पर है। फ़िलहाल मैंने ढोलक बजाई है ना 2 से ढाई घंटा, तो ये है कि आप बैठो हम करते हैं, वो वाली बात है। तो अब ये बना रही हैं कूटू की पकौड़ी, क्योंकि सबका ही व्रत है।
मुझे छोड़ के इन सब का व्रत है, तो मैं भी यही खा लूँगी, ये वाली बात है। मैं नमकीन वमकीन नहीं खाऊँगी। और अब खाने के बाद ये सब नमकीन मतलब पकौड़ी और मखाने वगैरह, चाय वगैरह हम लोगों ने सब ने खा ली। इनकी जिठानी और सास जो थी वो चली भी गई। अब हम वेट कर रहे थे कि हमें जो है वो लेने के लिए आए पुनीत भैया, तो ये आ गए। और इतना टाइम हमें आज मिल गया, लगभग 1 घंटा, कि उसके बाद फिर हम लोग यही हंसी ठट्टा हमारे चालू हो गए। और गीत एक तरफ, भजन एक तरफ, और हमारा जो मीटिंग होती है ना वो एक तरफ। तो यहाँ हमारे खूब हंसी मजाक अच्छे से हो गया 1-1.5 घंटा। अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर पे, क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि मतलब जल्दी आ जाएं तो फिर मैं जल्दी चलूं, क्योंकि मज़ा यहाँ भी आ रहा था, पर घर की चिंता सता रही थी कि सुबह की निकली हुई हूँ, किचन वगैरह सब फैली हुई होगी, और सबसे बड़ी बात बच्चों का होमवर्क पड़ा हुआ है, वो मुझे जाके कराना है। तो अभी टाइम जो है ना वो 7 से ऊपर जा रहा है। टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि आज सब कुछ लेट होने के चांसेस हैं। लेकिन पता था कि वहाँ जाऊँगी, तो मैं ना सुबह दाल और सब्ज़ी ज़्यादा बना के गई थी, ताकि अब मुझे आके बस रोटी सेकनी पड़े। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो थोड़ी देर पहले ऑफिस से आ गए हैं, तो मेरे देवर लेने चले गए थे मुझे, तो ये यहीं पर रुके हुए थे घर पे। अब 7:30 बज रहे हैं, किचन में जाऊँ या फिर पहले इनका होमवर्क कराऊँ, मैं थोड़ी सी पजल लूँ। तो कपड़े बदलने से पहले मुझे लगा कि सही से एक बार भी साड़ी आई नहीं होगी। आई होप आपने साड़ी पहचानी होगी, मैंने रक्षाबंधन पे पहनी थी स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ, और अब पहना है इसको मैचिंग के दूसरे ब्लाउज़ के साथ, आधी बाजू वाले के। तो ये ट्रिक मैं हमेशा फॉलो करती हूँ कि जो साड़ियाँ इस तरीके की होती हैं ना, प्रिंटेड या लाइट वेट सी, उनके साथ मैं हमेशा 2 ब्लाउज़ कैरी करती हूँ, एक स्लीवलेस और एक बाजू वाला, ताकि दोनों जगह आराम से पहना जा सके, स्कूल में भी और कहीं पार्टी फंक्शन में अलग से भी। क्योंकि स्कूल में मैं स्लीवलेस मतलब अवॉइड करती हूँ, वहाँ नहीं पहनती हूँ। और फिर मैंने कपड़े बदल लिए, उसके बाद एक पार्सल आया था ये, तो ये मैंने मंगाए थे इस तरीके के 2, जो सोच के मंगाए थे, मतलब वो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक आए हैं। ये मैंने जहाँ के लिए मंगाए थे ना, तो अभी मैं लगा के देखूँगी, लेकिन वैसे क्वालिटी वाइज अच्छे आए हैं। मीशो से ही मंगाए हैं, ये 2 का सेट था, और मैंने ऐसे 4 मंगाए हैं, मतलब 2-2 करके 4। तो ये मैंने एक्चुअली इस दीवार के लिए मंगाया था, तो मैं यहाँ पे लगा के देख रही हूँ, और आराध्या को बोला था कि दूर से फ़ोटो खींच के दिखा, ताकि मेरे को एक आइडिया हो जाए कि इस दीवार पे कैसे लग रहे हैं। तो जो मुझे डर था वो वही है कि इनका साइज़ छोटा रह गया दीवार के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं इनका क्या करते हैं, नहीं तो फिर रिटर्न कर दूँगी। और अब जो है इनका मुझे काम कराना है, तो इन्हें मैंने कहा कि भैया अपना होमवर्क लेके बैठो फटाफट। और अभी 7:30 अभी बज चुके हैं, 7:45 बज गए थे पार्सल खोलते खोलते, तो अब हो जाएगा लेट। तो ये बैठ गई, एक अंदर और एक बाहर। आराध्या कह रही थी कि वो मैथ का और इंग्लिश लैंग्वेज का कर सकती है, उसे खुद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आरोही ने मैथ का कर लिया है, लेकिन लैंग्वेज में उसको प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसने बोला कि एक्सप्लेन करो मम्मी। तो फिर मैं किचन में नहीं गई, फिर मैंने आके पहले इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एडजेक्टिव इनके चल रहे हैं, और एडजेक्टिव में टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव चल रहे हैं, तो वो इसको मतलब मुझे थोड़ा सा क्लास में काफ़ी हद तक मतलब समझ के आई है जो बताऊँ मैं आपको। बस ये है कि उसको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, एक बार देख लो। तो वो मुझे यहाँ खड़े होना पड़ा 5-7 मिनट के लिए, और उसके बाद सुन के फिर आराध्या भी आ गई थी कि टॉपिक चल रहा है, चलो जी मैं भी कुछ अपनी राय यहाँ पर विचार विमर्श में दूँ। तो वो आ गई, तो इनकी मतलब हो गया, जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया। और उसके बाद फिर ये था कि अब मुझे किचन में जाना है, ताकि फटाफट से खाना जो है वो रोटी सेक सकूं। अच्छा, खाने का ये है कि आराध्या ने तो वहाँ पर पकौड़ी और वो इतने खा लिए कि उसका तो अब मन ही नहीं है, वो तो मना कर रही है कि रोटी एक भी नहीं खाएगी। आरोही, मैं और बच्चों के डैडी, मैं भी एक रोटी खाऊंगी, क्योंकि मेरा भी पेट पकौड़ी वगैरह खा के भरा भरा सा हो रहा है। और ये लोग खाएंगे, आरोही खाएगी अपना पूरा खाना, और इनके डैडी। अब फ्रूट्स ना मैंने अपनी नंद के लिए भी बोल दिया था कि जब बच्चों को छोड़ने जाएंगे तो वहाँ के लिए भी ले आएँ, तो तभी ये घर के लिए भी ले आए दोपहर में केले और संतरे। और बाकी किचन में जो मुझे करना है वो दूध बॉईल करना है, बस ये 2 काम हैं। और उसके बाद फिर बर्तन ही मांजने हैं, सब्जी वगैरह मुझे नहीं बनानी। दाल रखी है काली मसूर की, और थोड़ी सी सब्जी रखी है आलू और बीन्स की, मैंने बनाई थी। तो यहाँ पर जो है दाल मैंने ये दूध पकने के लिए चढ़ा दिया, और दूध इतने पका, इतने मेरी रोटियाँ भी सिक गई हैं। आरोही को मैंने बुला लिया था कि खाना अपना परोसना शुरू करे। आराध्या को खाना नहीं है, और उसके डैडी जो हैं वो अभी काम में लगे हुए हैं ऑफिस के। अब हम तीनों लोगों ने खाना खा लिया, उसके बाद ये सारे बर्तन हैं सुबह से लेके अब तक के, इनको मुझे धो के रखना है। अब तो मैं इनको ही धो रही हूँ अब।
अब ये बर्तन जब एक बार सारे क्लीन हो जाएंगे, उसके बाद मेरा जो बेसिक कहना चाहिए सर्वाइवल वाले काम है कि खाना हो गया, बर्तन धुल जाएंगे, किचन में सफाई करनी है, तो यहाँ मेरे रेगुलर के जो काम है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको हमेशा अपने घर के सर्वाइवल मोड का बिल्कुल अच्छे से अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा काम पड़ जाए जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़े, तो आपके घर के जो ज़रूरी काम है वो कभी ना रुकें। क्योंकि एक कमेंट भी आया था कि वो सुबह जल्दी भी उठती हैं, वॉक पे भी जाती हैं, आके योगा वगैरह भी करती हैं, लेकिन बच्चों का टिफ़िन लेट हो जाता है। फिर बाकी घर के काम भी करती हैं, लेकिन कोई काम समय से नहीं हो पाता, और उसके बाद फिर इस वजह से घर पे भी उन्हें ताने सुनने को मिलते हैं। DIY करना चाहती हैं, उसके लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो उसमें मेन जो मुझे कमी समझ में आ रही है, इस तरीके की अगर आपके साथ भी चीज़ें हो रही हैं तो थोड़ी सी एडवांस में बस प्लानिंग चाहिए, और कुछ नहीं है इसमें। कल हमें क्या करना है उसके बारे में अगर हम आज रात को थोड़ा सा सोच लें, थोड़ी सी प्लानिंग कर लें, भले ना कपड़े आप निकाल के रखो, लेकिन आपने अगर दिमाग में भी सोचा हुआ है कि कल कोई स्पेशल ओकेज़न है, आपको क्या पहनना है, तो भी आप जो है अपना अगले दिन का बहुत सारी टाइम और एनर्जी बचा लोगे। और दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ, कामों को प्रायोरिटाइज़ करके करने से आपको कभी भी गिल्ट वाली सिचुएशन में नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका सबसे ज़रूरी काम होगा वो आपने सबसे ऊपर रखा होगा और आप उसको सबसे पहले कर चुके होंगे। तो अगर आप में एनर्जी नहीं भी बचती, आपके पास टाइम नहीं भी बचता, तो सबसे ज़रूरी काम आपका पूरा हो गया है। गैर ज़रूरी काम छूट भी गए तो कोई परेशानी किसी को नहीं होगी, ना आपको ना किसी और को। तो कामों को थोड़ा सा प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको करना है, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या जिसकी भी टाइम पे काम पूरा ना हो पाने की या ज़रूरी काम छूट जाने की दिक्कत है, वो हो जाएगी सॉर्ट इस चीज़ से। अब यहाँ पर मैंने आज कोई एक्स्ट्रा काम मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने क्या किया कि फ्रिज का सारा सामान ऊपर से हटा के इसको अच्छे से चमका दिया। ये फेरी लाइट मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी। इसमें मतलब एक पतली सी पिन सी लगी हुई है, उसको लगा दो तो इसकी बैटरी सेव होती है। तो जब जलाना हो तब जला दो। धीरे धीरे मतलब इसको साल भर होता जा रहा है, लेकिन वही सेल इसके चल रहे हैं। तो जब जलाना हो तब जला दो, नहीं तो वो पिन लगा दो इसमें, तो ये बंद हो जाता है। तो सेल जैसे ख़राब हो जाते हैं ना, वो चीज़ नहीं होती। तो अच्छी है ये। 2 का पैक मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से, और पॉसिबल हुआ तो मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो कांच की बॉटल में ना मतलब अच्छा लगता है ये रखना। तो यहाँ पर मैंने किचन में ही 2 रखी हुई हैं, एक स्लैब पर और एक फ्रिज पर। अब यहाँ पर मुझे लॉबी को थोड़ा सा व्यवस्थित करना है। बच्चे सोने जा चुके हैं, मेरे हस्बैंड सोने जा, और मैं लगी हुई हूँ अब लॉबी को क्लीन करने में। किचन एकदम बढ़िया हो गई है। उसके बाद लॉबी का अगर मैं सब कुछ सामान जगह पर रख दूँगी, तो बेडरूम जो है वो बच्चों ने जब पढ़ते हैं उसके बाद बैग वगैरह अपना लगाते हैं। बेडरूम बच्चे तब अपना छोटा मोटा सामान इधर उधर अगर रख पाते हैं तो रख देते हैं, लेकिन आज मुझे मौका नहीं मिलेगा बेडरूम में जाके ठीक ठाक करने का। तो जितना उन्होंने कर दिया होगा वो हो जाएगा। पिंक रूम में जो बच्चे खेलते हैं तब फैलता है, तो आज वो खेले ही नहीं हैं। आए थे स्कूल से तभी बुआ के यहाँ अपनी चले गए थे, तो वो भी नहीं फैला हुआ है। बस लॉबी मुझे ठीक करनी है। तो मैंने सोफ़े का कपड़ा ठीक किया, कुशन सही से रखी, और टेबल जो है वो अच्छे से पोंछ दी। इसके बाद फिर बचती है टीवी यूनिट। तो टीवी यूनिट पे ये जो ऊपर साइड में खाने दिख रहे हैं, इनमें जहाँ तक मेरा हाथ चला जाता है यहाँ तक बस मैं डेली कर पाती हूँ। सबसे ऊपर वाले में दरवाज़ा लगा हुआ, तो वहाँ तक हाथ ना जाता है और ना मैं करती हूँ डेली। वहाँ तो तभी होता है जब सीढ़ी लगा के जो है वो ढंग से क्लीन करूँ। बाकी टीवी वाला जो हिस्सा है, ये टीवी के नीचे एक्वेरियम रखा है, ये जो ऊपर उसके स्लैब है वो, और ये जितने भी मतलब ये जो ऊपर ऊपर के दिख रहे हैं, इन पे सब पे हाथ मार दिया जाता है, तो ये साफ़ बना रहता है। बाकी स्टूल है, कुशन है, रिमोट है, जो चीज़ें जगह पर नहीं है वो इनको रख देती हूँ। रात के ये 10 मिनट ना अगर आप दे दो किसी भी तरीके से, तो आपकी सुबह की जो क्लीनिंग है, वो जो कहते हैं ना कि कई बार कमेंट आता है कि झाड़ू लग जाती है लेकिन पोछे तक नंबर नहीं आता, आपका पोछा भी लग जाएगा। क्योंकि सारी चीज़ें जगह पर होंगी तो सिंपल झाड़ू लगाने में बहुत कम टाइम लगता है। आप भागते भागते भी लगा दोगे, 5-10 मिनट में आपके बड़े से घर में भी झाड़ू लग जाएगी। लेकिन सामान रखने में बहुत देर लग जाती है, मेन बात ये है। और ये ऑनलाइन सामान जो है अब ये लगभग सब आ चुका है, इसको मुझे कल सॉर्ट करना है। अब यहाँ सब कुछ क्लीन हो गया, मैं निकालने जा रही हूँ बाहर अपने जो है कल के पहनने वाले कपड़े। अब कई बार जैसे रात में टाइम कम होता है ना, या लगता है कि बिल्कुल भी आज मौका ही नहीं लगेगा आयरन करने का,
तो मैं ज़्यादातर जॉर्जेट वाले सूट निकालती हूँ क्योंकि उनमें आयरन की ज़रूरत ना के बराबर पड़ती है, हैंगर में टंगे रहते हैं। पूरी बाजू वाले अस्तर वाले तो वही इस टाइम पे ज़्यादा पहने जा रहे हैं। लेकिन आज जो मैंने निकाला है ये चंदेरी कॉटन में है सूट, तो इस पे प्रेस करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ से अपने हस्बैंड का जो लैपटॉप वगैरह वो हटाया और उसके बाद फिर आयरन करनी शुरू कर दी। इसके नीचे लेगिंग पहनूंगी तो उसमें आयरन की ज़रूरत नहीं है और दुपट्टा भी इसका मतलब ठीक है, उस पे भी नहीं करना। तो केवल मुझे जो है कुर्ते कुर्ते पे करनी है। इसे फटाफट करके रख दूंगी। अच्छा, बच्चों की जो है 2 दिन से स्पोर्ट्स वाली चल रही थी और जो कल पहननी है वो मैंने फिर कल इनकी करके रख दी थी जब वो धो के रखी थी, शादी वाली फॉर्मल वाली। तो इनकी मुझे नहीं करनी है आयरन, बस मेरा एक कुर्ता प्रेस होना है। तो इसे फटाफट से प्रेस करके सुबह का जो है वो बिल्कुल माइंड सॉर्टेड रहेगा। कपड़ों की तरफ से ना सोचना है ना उनमें कुछ करना है, सिंपल लो और उठा के मतलब पहन लो इन्हें। तो यहाँ पर ये प्रेस होने के बाद कुर्ता, फिर सुबह सुबह ना अक्सर अर्ली मॉर्निंग मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस का काम करते हैं, तो मैं ये प्रेस वगैरह जो है गर्म ही है लेकिन मैंने इस तरीके से लीड लपेट के रख देती हूँ तो लीड को कोई नुकसान भी नहीं होता। और इनका लैपटॉप वगैरह जो जहाँ से लिया था वो वहीं रख दिया ताकि इनको कोई परेशानी ना हो। अब ये मैं हैंगर में नहीं टांगती हूँ, ज़्यादातर कुर्ता होता है तो यहाँ पर चेयर पे इस तरीके से टांग देती हूँ, सुबह यहीं से ले लिया जाता है। तो अब मेरे सारे काम निपट गए हैं, अब मैं करूँगी एडिटिंग। तो मैं जा रही हूँ बैठने के लिए एडिटिंग के लिए। फ़िलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो, किसी भी वजह से पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।